हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ जून एग्जाम 2024 के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूजीसी नेट जेआरएफ जून एग्जाम 2024 का सिलेबस चेंज होगा। देखिए, इससे पहले जो लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है। और अभी सिलेबस चेंज क्या होगा या नहीं होगा, इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करूंगा। और देखिए, जून एग्जाम का यूजीसी नेट जून एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी। तो देखिए, कंप्लीट पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप जून एग्जाम में 2024 जून में अपना यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो कंप्लीट पूरा सेशन को देखिएगा। तो गाइस देखिए, इस बार जो दिसंबर में एग्जाम हुआ, यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर में जो हुआ, उसका रिजल्ट काफी ज्यादा डरावना था, बहुत ज्यादा डरावना था। और देखिए, आप सभी ने देखा होगा कट ऑफ किस तरह से बहुत ऊपर भी गई और बहुत नीचे भी गई, आप सभी ने देखा होगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या यूजीसी नेट जेआरएफ जून एग्जाम 2024 का सिलेबस चेंज होगा। गाइस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लास्ट टाइम जो सिलेबस चेंज हुआ था 2019 में, आपका यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ था। 5 साल कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, सिलेबस आपका चेंज जरूर होगा, ठीक है, सिलेबस आपका चेंज जरूर होगा। अब देखिए, अभी ये सिलेबस चेंज होने की जो बात है, ये कहां से आई। बहुत सारे एजुकेटर एक्सपर्ट का कहना है कि सिलेबस चेंज होगा। बिल्कुल सही बात है, सिलेबस चेंज होगा। लेकिन अभी 2 महीने पहले, मुझे लगता है कि 10 नवंबर को मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी और उस पर लिखा हुआ था कि सिलेबस चेंज होगा। तो क्या सच में सिलेबस चेंज होगा? तो देखिए, सिलेबस चेंज होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा, उसमें रिवाइज होगा। कहने का मतलब यह है कि नई चीजें उसमें ऐड होगी। यानी कि जो रिसर्च में आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, रिसर्च में नई टेक्निक और टूल्स यूज किया जाता है। अब उसमें नई क्या क्या टेक्निक यूज की जा सकती है, क्या क्या नए टूल्स यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें रिसर्च में होता है। इसी तरह से आपके सिलेबस में कुछ नई चीजें ऐड होगी, है ना। कुछ पुराने चीजें हो सकता है कि कुछ पुरानी चीजों को हटा दिया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कंप्लीटली आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड वही रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड वही रहेगा, कम्युनिकेशन वही रहेगा, पीडी आपका वही रहेगा, हायर एजुकेशन आपका वही रहेगा, रीजनिंग भी आपका वही रहेगा। लेकिन कुछ कुछ यूनिट्स में कुछ टॉपिक्स को चेंज किया जा सकता है। यानी कि कंप्लीटली कहा जाए तो रिवाइज किया जा सकता है। तो इस बात को आप बिल्कुल भी दिमाग में ये बात मत रखिएगा कि सिलेबस हमारा कंप्लीट चेंज होगा। इसी कारण से कुछ बच्चे अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं, अभी तक अपनी स्टडी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। जून एग्जाम के लिए वो सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से तैयारी करेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इसका रीजन ये है कि देखिए, अगर सिलेबस चेंज ना हुआ तो हो सकता है कि दिसंबर में 2024 दिसंबर में आपका सिलेबस चेंज हो, जून में ना हो। तो इसीलिए सिलेबस वही रहेगा। मैंने आपको बहुत बार कह दिया है कि सिलेबस वही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें रिवाइज्ड होगी, कुछ टॉपिक उसमें रिवाइज्ड होंगे, कुछ नए टॉपिक ऐड होंगे, नई टेक्निक, नई टूल्स उसमें ऐड होंगे, है ना। अब सवाल ये है कि जून में क्या सिलेबस चेंज होगा। तो देखिए गाइस, अभी जनवरी चल रहा है और ये मुझे लगता है कि हम लास्ट जनवरी में पहुंच गए हैं। तो जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्टिंग में यदि सिलेबस चेंज होता है, ये नोटिफिकेशन आता है कि सिलेबस चेंज हो गया है, और ऑफिशियल सिलेबस आता है जो चेंज सिलेबस है, तो आपका जो जून एग्जाम है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका जून एग्जाम है ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, है ना। लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है, जो रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, सब वही रहेगा, नई चीजें ऐड होंगी, ठीक है। तो जून एग्जाम में ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि स्टार्टिंग फरवरी तक फरवरी तक आपका नया सिलेबस आता है, यदि नहीं आया, सिलेबस नहीं आया, तो जून एग्जाम में जो चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं होगा, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होगा,
ठीक है, मुझे लगता है कि जो अभी जो करंट में जो सिचुएशन है, जो कंडीशन, जो आर्टिकल्स पढ़कर मुझे लग रहा है कि दिसंबर में 2024 दिसंबर में सिलेबस चेंज होगा, जून में नहीं होगा। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, व्यक्तिगत मेरा एक मानना है कि सिलेबस दिसंबर में चेंज होगा, जून में नहीं होगा। पुराने जो सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग अभी एग्जाम होगा। तो गाइस, आपका जो सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, इस पे डिटेल में आपको सारा कुछ बता दिया गया है। गाइस, दूसरा एक बात और है, सिलेबस तो चेंज होगा। यदि दिसंबर में सिलेबस चेंज हुआ, यदि जून में ही सिलेबस चेंज हो गया, फरवरी स्टार्टिंग में आपका सिलेबस, नया सिलेबस आता है, तो इस बात को याद रखिएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज होगा। आपने देखा होगा हर 6 मंथ में, हर 6 महीने में आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो रूप है, क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है, एग्जाम में जो पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो हर 6 महीने में चेंज हो रहा है। हर बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका नेट एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन कुछ नंबर से रह जाता है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल गाइज ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो ओल्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करना है। गाइज, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर लीजिए, है ना। तो सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा ये आपको डिटेल में कंफर्म हो गया है कि स्टार्टिंग फरवरी में यदि आपका नया सिलेबस आता है तो जून में जो एग्जाम होगा यूजीसी नेट जेआरएफ का, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और नए क्वेश्चन पेपर, नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, यदि जून में, स्टार्टिंग फरवरी में नहीं आता है आपका नया सिलेबस, तो ये कंफर्म मान के चलिए कि दिसंबर में आपका सिलेबस चेंज होगा, जून में नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप मानकर चलिएगा। तो गाइस देखिए, अब डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर अब फिर से न्यू एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के। तो देखिए गाइस, अभी आपका एग्जाम होना है जून में, अभी जनवरी चल रहा है और फरवरी, लास्ट फरवरी में, मेरी बात को याद रखिएगा, लास्ट फरवरी में या स्टार्टिंग मार्च में आपका न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, लास्ट फरवरी में या फिर स्टार्टिंग मार्च में, फरवरी या मार्च में आपका, स्टार्टिंग मार्च में, लास्ट फरवरी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इस बात को आप कंफर्म ही मान के चलिए, लास्ट मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, निश्चित रहिए। और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, अभी से आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस, देखिए अब जो एप्लीकेशन फॉर्म का आपका कंफर्म हो गया ना कि कब आएंगे, तो स्टार्टिंग फरवरी और लास्ट मार्च में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ जून एग्जाम के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल भी आई, मैंने उनसे कॉल पे भी बात की कि उन्होंने कहा कि सर हमारा कुछ नंबरों से रह गया है, कुछ पॉइंट से रह गया है। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर यदि हमारे 3-4 क्वेश्चन और सही चले जाते तो हमारा नेट हो जाता, जेआरएफ हो जाता। तो गाइज देखिए, सबसे पहली हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, हर एक क्वेश्चन आपका नेट कंप्लीट क्रैक करवा सकता है, हर एक क्वेश्चन आपका नेट क्रैक करवा सकता है, जेआरएफ क्रैक करवा सकता है ना। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट। आजकल सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि हमें क्या पढ़ना है, सबको मालूम है हमें क्या पढ़ना है, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस में क्या कौन कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। और ये तो मालूम है कि सभी को कि हमें क्या पढ़ना है। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करूंगा, रणनीति की बात करूंगा कि क्या हमारी रणनीति होगी जून एग्जाम के लिए। तो गाइज देखिए, पेपर 1 के लिए हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी सक्सेस बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। और ये होगा हमारा, देखिए
25 जनवरी से 25 जनवरी से हमारा स्टार्ट होने वाला है, 25 जनवरी से हमारा स्टार्ट होने वाला है सक्सेस बैच। ठीक है, आप सभी को ज्वाइन करना है। ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर क्वेश्चन पेपर को लेकर कि हमें जब भी क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया है, बहुत प्रैक्टिस कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आप सभी को मालूम है कि किस तरह का भेदभाव हमेशा से होता रहा है। जो भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, पेपर 1 को सारे इंग्लिश में बनते हैं और वो ट्रांसलेट होते हैं हिंदी में। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं, ट्रांसलेट होते हैं हिंदी में, और ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं क्वेश्चन में, यानी कि जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे वर्ड आ जाते हैं कि जिससे क्वेश्चन की दशा और दिशा भी बदल जाती है। बहुत जल्दी हम कैच नहीं कर पाते वर्ड्स को, और यदि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से हमें समझ आ जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है कि 40% बच्चे ऐसे हैं, 40 से 60% के बीच में ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उस लेवल की इंग्लिश नहीं आती है कि वो क्वेश्चन को पढ़े और समझ पाए। और देखिए, हिंदी में पढ़ते हैं, समझ में आता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन बीच में आ जाता है ये हमारे पूरे एग्जाम को क्रैश कर लेता है, पूरे एग्जाम को मतलब खराब कर लेता है, पूरे मतलब जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है उस पर पानी फेर देता है। तो गाइज हमें क्या करना है? देखिए, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, अपनी रणनीति बदलनी होगी। देखिए, 25 जनवरी से हमारा यहाँ पे पेपर 1 का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 25 जनवरी से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा जो बिल्कुल इंग्लिश के ट्रांसलेशन, मतलब इंग्लिश से ट्रांसलेट हुए रहते हैं, है ना। क्वेश्चन पेपर से ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से वो वर्ड्स लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया जाएगा और उन वर्ड्स को अच्छे से समझा जाएगा, अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा स्टार्ट हो रहा है 25 जनवरी से, और रेगुलर कंटिन्यू हमारी क्लासेस होगी। ठीक है, ये मत सोचिएगा एक दिन होगी, 2 दिन होगी और फिर उसके बाद नहीं होगी। अब तक जो हुआ है, बहुत बार कंडीशन अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और देखिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। तो 25 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है पेपर 1 के लिए। और गाइज देखिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। अभी हम कंप्लीटली, हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च, देखिए मार्च तक हमें कोशिश करना है कि हमें 6 यूनिट कंप्लीट करना है। मार्च तक हमें 6 यूनिट कंप्लीट करना है, मार्च तक हमें 6 यूनिट कंप्लीट करना है। तो देखिए, रिसर्च, कम्युनिकेशन, टीचिंग और पीडी और हायर एजुकेशन कंप्लीट करना है। रीजनिंग भी हम जब पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग मैं 2-3 क्लास में ही कंप्लीट करवा दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड अभी हमारा स्टार्ट होगा 25 जनवरी से। ठीक है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा स्टार्ट होगा। गाइज देखिए, 6 यूनिट हमें किसी भी हालत में मार्च तक कंप्लीट करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट करना है। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट करना है। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक 500 एमसीक्यू पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर जाना, लिंक दिया हुआ है। पेपर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पे एमसीक्यूज किए गए हैं, क्वेश्चन किए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा और सारी क्लासेस को देख लीजिए। पीवाईक्यूज हम करेंगे, ठीक है, मार्च के बाद। ठीक है, जैसे ही मार्च कंप्लीट हो जाएगा, 6 यूनिट हमारी कंप्लीट होगी, हम पीवाईक्यूज स्टार्ट कर लेंगे, एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। और देखिए 20 से 21, 22, 23, ठीक है, 20 से 21 यानी कि 4 ईयर के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी को सॉल्व करेंगे। तो रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, पीडी, हायर एजुकेशन, ये सारा कुछ हम मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक आता है गद्यांश, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, जिसमें हमें एक आर्टिकल पढ़ना होता है, क्वेश्चन को कम्प्रीहेंशन कहा जाता है, उसको क्वेश्चन के आंसर ढूंढना होता है, कम्प्रीहेंशन। अक्सर बच्चे उन क्वेश्चन को भी गलत करके आ रहे हैं, क्योंकि जो आर्टिकल आ रहा है, जो पैसेज आ रहा है, वो पैसेज, उस पैसेज से पूछा ही नहीं जा रहा है, ऐसा बच्चों का कहना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो पैसेज की लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल चेंज होती है, क्योंकि वो गूगल से ट्रांसलेट होती है, और इसी कारण से आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है।
उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो गाइज ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और कंप्लीटली पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर जाना, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा वहां से, और सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ली जाएगी। अब गाइज देखिए, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ लीजिए। यदि आपको मुझसे बात करनी है, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, तो पहले व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, जब मैं आपको टाइम दूंगा तो उसी टाइम कॉल कीजिए, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं। सो गाइज देखिए, ये हमारी पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी है। ज्योग्राफी के लिए देखिए, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स ने भी, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर ज्योग्राफी के लिए आपने एक क्लास ली और उसके बाद कोई क्लास ली ही नहीं। ठीक है, ज्योग्राफी, मेरा पेन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, पेन क्या हो जाता है इस पेन को। देखिए, ज्योग्राफी के लिए हमारा 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो रही है ना। इसमें से मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन हमने किए हैं, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कर लिए हैं। 1000 क्वेश्चन की सीरीज हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, और ये क्लास हमारी हर 3 दिन बाद होगी, हर 3 दिन बाद ये क्लास हमारी होगी ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, 3 दिन बाद एक क्लास होगी, और मतलब वीक में 2 क्लास तो आपको मिलेगी मिलेगी, है ना, ज्योग्राफी के लिए। और मार्च के बाद तो हम कंटिन्यू करेंगे, मार्च के बाद हम कंटिन्यू सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मार्च में हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो ज्योग्राफी के लिए फिलहाल हमारे पास यही है। और देखिए, थ्योरी क्लास जिन लोगों को पढ़ना है, माई पेपर 1 सीरीज, माई पेपर 1 सीरीज डिस्क्रिप्शन पर जाना, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ओपन कीजिए प्लेलिस्ट को। और माई पेपर 1 सीरीज वीक में एक, देखिए क्लास कब कब कौन सी क्लास होगी उसका शेड्यूल मैं लेकर आ जाऊंगा। फरवरी में कंप्लीट शेड्यूल लेकर आ जाऊंगा, कब कब कौन सी क्लास होगी और कब कब नहीं होगी। ठीक है, फरवरी में कंप्लीट शेड्यूल लेकर आ जाऊंगा। वीक में एक हमारी माई पेपर 1 सीरीज स्टार्ट होगी ज्योग्राफी में, तो वीक में एक बार जरूर चलेगी, है ना, वीक में एक बार जरूर चलेगी हमारी माई ज्योग्राफी सीरीज। ठीक है, जिसमें हम डिटेल में ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो गाइज देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं तक। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा।